नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। बिहार के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से आंगनवाड़ी केंद्रों के संबंध यानी टैगिंग होने के बाद अगले सत्र से व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। शिक्षा विभाग ने समाज कल्याण विभाग के सपोर्ट से अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पहला बड़ा बदलाव यह होने जा रहा है कि राज्य में संचालित सभी 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बंटने वाले पोषाहार को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी मिड डे मील से जोड़ दिया जाएगा। पोषाहार पर भी मिड डे मील निदेशालय का कंट्रोल रहेगा। दूसरा बड़ा बदलाव यह होगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाएं अतिरिक्त शिक्षिका की भूमिका में होंगी। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरी तरह से प्ले स्कूल एवं नर्सरी क्लास के रूप में संचालित किया जाएगा। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का हुनर आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण से दिया जाएगा। यहाँ तक कि आने वाले समय में अतिरिक्त शिक्षिका की भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं की मानदेय में भी सम्मानजनक वृद्धि होगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने आंगनवाड़ी केंद्रों को नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों के साथ संबद्ध करने का आदेश सभी जिलों को जारी कर दिया है। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्यालयों से संबद्ध करने के बाद उसकी पूरी रिपोर्ट सप्ताह भर में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को देने को कहा है। इस व्यवस्था से गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों के बच्चों के समकक्ष लाने में काफी मदद मिलेगी। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। राजस्थान में सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल कॉलेजों में कैंटीन फिलहाल बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेजों को बंद नहीं किया जाएगा। इसी तरह स्कूली बच्चों पर ऑफलाइन क्लास का दबाव भी नहीं डाल सकेंगे। बच्चों को स्कूल भेजना भी अनिवार्य नहीं होगा। स्कूलों में बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था जारी रहेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी तेजी से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। राजधानी के 7 इलाकों में नए संक्रमित मरीज पाए गए। राजधानी जयपुर में लगातार स्कूली बच्चों में कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें मिल रही हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियम के मुताबिक स्कूलों में बच्चों के लिए कैंटीन फिलहाल बंद रहेगा। स्कूल कैंपस को रोजाना सैनिटाइज भी करना होगा। स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखनी होंगी। वहीं बच्चों को स्कूल आने के लिए किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा। बढ़ते कोरोना मामलों के बाद शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। शैक्षणिक संस्थानों में अग्रिम आदेश तक प्रार्थना सभा नहीं होगी। अगर स्कूल या कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव केस मिला तो 10 दिन के लिए संस्थान को बंद करना होगा। इंडियन एयरफोर्स में कई पदों पर भर्ती के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट 2022 आयोजित होने वाला है। स्पेशल भर्ती के तहत फ्लाइंग ब्रांच, परमानेंट कमीशन यानी पीसी और शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में कई पदों पर भर्तियां होंगी। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत भी भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया 1 दिसंबर 2021 से शुरू होगी, जो 30 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। इंडियन एयरफोर्स द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में बताया गया कि वैकेंसी डिटेल आने वाले समय में कम या ज्यादा भी हो सकती है। विभाग की जरूरतों के हिसाब से इनमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को जनवरी 2023 में ज्वाइनिंग दी जाएगी। लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए इस वैकेंसी में 2 पद आरक्षित रखे गए हैं। वहीं आयु सीमा के बारे में आपको बता दें, फ्लाइंग ब्रांच पदों के पर अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 1 जनवरी 2023 तक 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। उनका जन्म 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2003 के बीच होना चाहिए। वहीं डीजीसीए के लाइसेंसधारी अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी जाएगी। 2 जनवरी 1997 के बाद वाले अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकेंगे। वहीं ग्राउंड ड्यूटी पद के लिए 1 जनवरी 2023 तक
26 साल की उम्र के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। उनका जन्म 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2003 तक होना चाहिए। आपको बता दें, इन पदों पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में की जाएगी। हैदराबाद के दुंडीगल स्थित एयरफोर्स एकेडमी में सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी। 52 से 74 सप्ताह तक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का यह ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। फ्लाइंग ऑफिसर पद पर सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 588 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी यानी आरपीएससी रिक्रूटमेंट 2021 के माध्यम से अलग अलग विभागों में अलग अलग भर्तियां होंगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2021 से शुरू हो जाएगी। इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 27 दिसंबर 2021 तक का समय दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, राजस्थान में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पद पर 2018 सीटें भरी जानी हैं। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2021 से शुरू होगी। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 20 दिसंबर 2021 तक का समय दिया गया है। वैकेंसी की पूरी डिटेल देखने के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जारी अगली वैकेंसी में असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल एजुकेशन के लिए 337 पदों पर भर्तियां होंगी। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 3 दिसंबर 2021 से शुरू हो जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 22 दिसंबर 2021 तक का समय दिया गया है। योग्यता के बारे में आपको बता दें, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स कॉमर्स में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल एजुकेशन के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में एमडी की डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री मांगी गई है। वहीं केमिस्ट के पद पर एम फार्मा की डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की आवेदन या जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।